बीरबल ही दीवानी के योग्य। एक बार बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया जाए और बीरबल की दीवान पद से छुट्टी कर दी जाए। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया। उन्होंने उनके भाई के लिए किसी दूसरे पद का सुझाव रखा, किंतु बेगम नहीं मानी। हारकर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि वह इस पद के योग्य हुआ तो हम उसे अवश्य ही दीवान बना देंगे। यह सुनकर बेगम शांत हो गई, क्योंकि उन्हें अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक जगह हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो। यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए और उनका साला वहीं रुककर हाथी के पैर के निशान की देखभाल करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने उस निशान को वहां से मिटने नहीं दिया। चौथे दिन प्रातः दरबार में आकर उसने बादशाह अकबर को बताया कि वह उस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले गए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। वहां पर बादशाह अकबर पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। वह निशान बीरबल को दिखाते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन तक यह निशान यहीं मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बीरबल से ऐसा कहकर बादशाह अकबर लौट गए। इधर बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगा। उसे ऐसा करते देख आसपास के निवासियों ने इस बारे में पूछताछ की, तो बीरबल बोला, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे। मैं यह देख रहा हूं कि इस दायरे में कितने मकान आ रहे हैं। यह सुनते ही वे लोग डर गए जिनके मकान उस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की प्रार्थना करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 तक अशर्फियाँ वसूली। इस तरह उसने 1 लाख अशर्फियाँ एकत्र की और कहा, तुम लोगों के मकान बच जाएंगे, किंतु हाथी के पैर का यह निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी अशर्फियाँ भी जाएंगी और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे लोग हाथी के पैर के इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग अवश्य इस निशान की रक्षा करेंगे। फिर बीरबल अपने घर लौट आया और 3 दिन तक आराम किया। इसके पश्चात 1 लाख अशर्फिया शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने के लिए दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर को सलाम किया। फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा करने के लिए मिली 1 लाख अशर्फियों की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। जब उन्हें सारी बात मालूम हुई तब उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हाथी के पैर के निशान को 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया गया तब उसने बड़ी सफाई से खुद वहां अनुपस्थित रहकर उस निशान की रक्षा भी की तथा शाही खजाने के लिए 1 लाख अशर्फिया भी एकत्र कर लाया। अब तुम ही बताओ, इस राज्य का दीवान बनने योग्य कौन है? बादशाह के साले को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
और वह चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से चला गया। भाव यह है कि पद कोई भी हो उसके लिए योग्यता और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। वैसे भी महत्व पद का नहीं होता है, बल्कि इस बात का होता है कि व्यक्ति में उस पद को पाने की योग्यता है भी अथवा नहीं।